अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुखलिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सराइरिस साफियात अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है, उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कुरान मजीद का इख्तिताम किया। फलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान मजीद के सुनने सुनाने, कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़िक्र व अस्कार को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अहबाब एतिकाफ़ के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके एतिकाफ़ को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़िरीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का यह बाबरकत महीना बहुत करीब हमसे रुखसत हो रहा है। यकीनन इस महीने में हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़राइज़ की पाबंदी, नवाफिल का एहतमाम, ज़िक्र अस्कार और कुरान मजीद की तिलावत हमने की है। इस मौके पर सबसे पहले हम रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं कि उसी की तौफीक और इनायत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको एक और मरतबा रमज़ानुल मुबारक की बहारें, रमज़ानुल मुबारक की सआदतें, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हम और आपको दिखलाई हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जहाँ रोज़ों का हुक्म दिया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह ताला के साथ शुक्र बजा लाने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलितुकमिलुल इद्दा, और वो चाहता है कि जब तुम गिनती को पूरी कर लेते हो, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई हिदायत पर आप अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किब्रियाई बयान करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप वलअल्लकुम तशकुरून, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे होना चाहिए। हाज़िरीन गिरामी, जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस मकाम पर पहुँचाया है, और अगर हमारी कभी रसाई ना हो सकती तो हम इस मकाम पर आज नहीं रहते। ये जन्नती लोग बयान फरमाते हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान अपनी सारी रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, अपनी ज़िंदगी को अलग रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, और जब हश्र का मैदान आता है, जब अदालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब खड़ा होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी दुनिया में वो शख्स ढेर सारी नेकियों को वो शख्स जमा करता रहेगा, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होता है तो वो शख्स ये महसूस करता है कि मैं हकीर हूँ, मैं कोई भी नेकी के काम अंजाम नहीं दिया, ये वो शख्स महसूस करता है। आज हम लोग बाज़ लोग ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में थोड़ी सी इबादतें कर लेते हैं और उन्हें तसल्ली मिल जाती है कि हमने बहुत सारे आमाल किए हैं। ये तसल्ली मिलने के बाद उनकी इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं, और इसी खुशी का नतीजा ये होता है कि उन लोगों के दिलों में तकब्बुर पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है, और इसी तकब्बुर और घमंड की बिना पर जब आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर किए जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल को बर्बाद कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल को तबाह कर देते हैं। हाज़िरीन गिरामी, हज़रत उतबा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए इबादतें करता है, यहाँ तक कि जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक और हत्ता के वफात तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, सजदे करते रहता है, और जब उस शख्स का क़ियाम अदालत में हाजिर होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो अपने आप को इस तरह महसूस करता रहेगा कि मैंने इस दुनिया में रहकर कोई भी नेकी के काम अंजाम नहीं दिए हैं।
हज़रीन गिरामी, इस मुबारक महीने में हम और आप ने जो इबादतें किए हैं, उन इबादतों को लेकर हम और आपको चाहिए कि हम उन इबादतों की कबूलियत की फिक्र की दुआ करें और साथ में मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करें कि आपके अमाल कबूल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। जिस तरह अमल का काम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि जिस तरह हम अमल के लिए एहतिमाम करते हैं, कोई भी अमल हम करना चाहते हैं, किस तरह से हम उस अमल के लिए हम मंसूबा बंदी करते हैं, इसी तरह आपको चाहिए कि कबूलियत फिक्र के लिए आप फिक्रमंद रहना है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी दिया करते थे, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आलि मुहम्मदिन व मिन मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर को ज़बह करना चाहते हैं, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह के नाम के साथ जानवर को ज़बह कर रहा हूँ और ये मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, ये मेरी जानिब से है और मेरे अहलो अयाल की जानिब से है और उम्मत मुहम्मदिया की जानिब से है। हज़रीन गिरामी, हम नेक आमाल तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन अहले ईमान जो नेक आमाल करते हैं, उन लोगों की ये कैफियत रहती है कि जब वो नेक आमाल करते हैं तो वो अपने अंदर ये महसूस नहीं करते कि मैंने नेक आमाल किया है, यानी मुतमईन नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बस वो यही फिक्र को लेकर खड़े रहते हैं, यही फिक्र को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे अमाल को कबूल फरमा। अस्लाफ इकराम की इबादतों का हाल हजरत अब्दुल अजीज बिन अबी रवाद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग बहुत सारी इबादतों को किया करते थे। इबादतें करने के बाद, इबादत से फारिग होने के बाद उन लोगों के जहन में यही बात रहती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हमारे अमाल कबूल हुए या नहीं हुए। इसी तरह हजरत फुजाला बिन उबैद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकी को राय के बराबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकी को कबूल फरमा ले, तो ये मेरे नज़दीक बहुत खुशकिस्मती की बात है, मेरे नज़दीक दुनिया और उसकी नेमतों से कहीं ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल है, वो कहते हैं कि काश हमें मालूम हो जाए कि हम जो भी अमाल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूल फरमाए, तो हम एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। इसी तरह अगर कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सिलसिले में ये बात रखी जाए कि हमारे अमाल कबूल ना हो, तो हम उन लोगों को तसल्ली देते हैं। यह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल था। इसी तरह सलफ का एक कौल ये है कि नेकी की कबूलियत की एक निशानी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको ये तौफीक देते हैं, हम और आपको ये अमल करने पर उभारते हैं कि अगर कोई बंदा नेकी के काम करता है, नेकी के काम करने पर उसको दोबारा नेकी की तौफीक मिलती है। ये अमल की कबूलियत की एक निशानी है। अगर हमारे अमाल कबूल ना हो तो उसकी अलामत ये है कि रमज़ान के बाद फिर से इंसान गुनाहों की ज़िंदगी में मुलविस हो जाता है, फिर से गुनाहों में पड़ जाता है। रमज़ान के महीने में हमारी इबादतों का जो हाल रहा है, वही हाल हम और आपको चाहिए कि रमज़ान के बाद भी रखें। इसी वक्त हमारी इबादतें कबूल होंगी जब हम रमज़ान के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम और आप नमाजों की पाबंदी करेंगे। इसी वक्त हमारी इबादतें जो रमज़ान में करते हैं, इसी वक्त हमारी इबादतें कबूल होती हैं। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान में इबादतें करे, और जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाने के बाद वो शख्स इबादतों को छोड़ देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाते हैं। यहाँ तक हज़रत काब फरमाते हैं कि बंदा जो रमज़ान में रोज़ों की पाबंदी किया है, जो नमाजों का एहतिमाम किया है, जो क़ियामुल लैल का एहतिमाम किया है, उन तमाम अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रद्द कर देते हैं। और आगे हज़रत काब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दोबारा उस बंदे के लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
इसी तरह हजरत बिश्र अल-हाफी रहमहुल्लाह से उन लोगों के बारे में दरियाफ्त किया गया जो लोग रमजानुल मुबारक में इबादत करते हैं मगर इबादत करने के बाद इबादतों को छोड़ देते हैं। तो उन लोगों के बारे में हजरत बिश्र अल-हाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग बड़े बदतरीन लोग हैं जो रमजान में इबादत करते हैं, रमजान के बाद इबादतों को अंजाम नहीं देते। वो अहबाब बड़े ही बदतरीन अहबाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि हम इन तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें कि कहाँ तक हमने अपने रमज़ानुल मुबारक में अच्छे आमाल किए हैं, कहाँ तक हमने रमज़ानुल मुबारक में गफलत बरती है। अभी हम और आपके पास सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी रह गए हैं। इन दिनों को आप गनीमत जाने, गनीमत जान कर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएं, अपने उन आमाल की फिक्र करें जो आप इस रमज़ानुल मुबारक में किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा हमें अगले साल रमज़ानुल मुबारक का मौका ना दे। तो इन दोनों अय्याम को आप गनीमत जाने, गनीमत जान कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उन आमाल की फिक्रमंदी करें और हमेशा मुदावमत के साथ इन आमाल को करने की तौफीक मांगे। हज़रीन, इस बात की कोशिश करें कि हमारा यह रमज़ान एक इनकलाबी रमज़ान अपनी ज़िंदगियों में साबित हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कुरान मजीद पढ़ाने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।